अच्छा, अब हमारे पास डेटा के दो मेन कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास है कैटेगोरिकल डेटा, एक हमारे पास है न्यूमेरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा ये हमारे पास किसी क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक को शो करता है। आप ये कोई इसमें काउंटिंग नहीं होती, कोई इसमें जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जेंडर है तो जेंडर मेल फीमेल, तो ये कोई न्यूमेरिकल चीज़ नहीं है। ये आप किस प्रोग्राम में एनरोल है, तो आप कंप्यूटर साइंस में है, आप डेटा साइंस में है, आप इकोनॉमिक्स में है, बीबीए में है, तो ये कैटेगरीज हैं। ये कोई न्यूमेरिकल फिनोमेना नहीं है। ये आपके पास जो है किस ब्रांड का कार है, आपके पास टोयोटा है, आपके पास होंडा है, आपके पास किया है या कोई और है, तो ये हमारे पास कैटेगरीज हैं। तो ये न्यूमेरिकल चीज़ें नहीं है। दिस इज़ नॉट न्यूमेरिकल फिनोमेना। तो ऐसे डेटा को आप कहते हैं क्या चीज़, कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव डेटा। इसके भी दो किस्म हैं। इसमें एक हमारे पास होता है नॉमिनल डेटा, एक हमारे पास होता है ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल डेटा वो डेटा होता है जिसमें कोई प्रॉपर रैंकिंग नहीं होता, कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपके पास कौन सा सेल फोन है, किस कंपनी का है, आपके पास सैमसंग है, आपके पास आईफोन है, आपके पास कोई टेक्नो है, कोई और है, तो इसमें कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। तो दिस इज नॉमिनल डेटा, ठीक है। या व्हाट इज़ योर जेंडर, मेल है फीमेल है, तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, पहले मेल के बाद में फीमेल, पहले फीमेल बाद में मेल, इट डजंट मैटर। ये आपके पास किस ब्रांड का लैपटॉप है, आपके पास HP है या आपके पास डेल है या कोई लीनो है, तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये दो की एक क्वालिटेटिव डेटा है, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर रैंकिंग या ऑर्डर नहीं है। ऐसे डेटा को हम कहेंगे नॉमिनल डेटा। कुछ डेटा ऐसा होता है जिसको हम ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। दो की वो भी क्वालिटेटिव होता है, लेकिन उसमें एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे कि आप मिल्क शेक ऑर्डर करते हैं, तो आपको स्मॉल ग्लास चाहिए, आपको मीडियम चाहिए या आपको लार्ज चाहिए, या आप कार परचेज कर रहे हैं, आप छोटा कार या दरमियानी साइज़ का या कोई बड़ा कार, ठीक है। ये आपका जो है ग्रेड क्या है किसी पेपर में, आपका A+ आया है, आपका A आया है, B+ आया है, B आया है, C+ आया है, C आया है या F फेल है। तो ये सारे भी कैटेगोरिकल डेटा ही है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर ऑर्डर है, तो इसको ऑर्डिनल डेटा कहा जाता है। न्यूमेरिकल डेटा भी हमारे पास जो है ये कौन सा डेटा है, जिसमें डेट अराइज फ्रॉम काउंटिंग, मेजरिंग समथिंग और सम काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर क्वांटिटेटिवली आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल डेटा। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर एज, एज क्या है, आपका CGPA कितना है, ठीक है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, तो ये सारा जो है ये न्यूमेरिकल डेटा है। इसकी भी दो किस्में हैं। एक इसमें होता है डिस्क्रीट डेटा, एक होता है कॉन्टिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा वो होता है जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल आज आपने कितने मछलियाँ पकड़े हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 2.5 मछलियाँ पकड़े हैं या मैंने जो है 1.5, ठीक है। तो ये 2 कहेंगे या 3 कहेंगे। आपके पास कितने लैपटॉप्स हैं, तो या 1 होगा या 0 या 2 या 3, कोई इसमें फ्रैक्शन नहीं है। ये आपके कितने हाउसेस हैं, कितने मकानात हैं, आपके 2 है, 3 है, 0 है, 1 है, तो इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं आता। लेकिन कुछ इसको डिस्क्रीट डेटा कहा जाता है। कुछ डेटा ऐसा होता है जो कंटिन्यूस टाइप का होता है, जिसमें फ्रैक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका CGPA कितना है, 3.49, इंटरेस्ट रेट कितना है, 28.72, ठीक है। तो इस किस्म का डेटा जिसमें फ्रैक्शन पॉसिबल होते हैं उसको कंटिन्यूस डेटा नॉर्मली आप कहते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दी कैटेगोरिकल डेटा एंड न्यूमेरिकल डेटा। आप इसको यूँ समराइज कर सकते हैं, देख लें। 2 किस्म का डेटा होता है, एक होता है कैटेगोरिकल, एक होता है न्यूमेरिकल। कैटेगोरिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। आप इसको वर्बली प्रेजेंट कर लें या आप इसको कोड के जरिए रिप्रेजेंट कर लें। फॉर एग्जांपल आप जेंडर की बात कर लें तो मेल फीमेल से भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, 0-1 से भी आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन नोट दैट ये सिर्फ नॉमिनल डेटा का वो है, कोड्स हैं। अगर आप स्मॉल मीडियम लार्ज वाला केस लें तो फिर उसको 0, 1, 2 या 1, 2, 3, ठीक है। या ग्रेड्स की बात कर लें, A+A, उससे भी कर सकते हैं, 1, 2, 3 का कोड भी आप उसको दे सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से आप इसको कोड कर सकते हैं कैटेगोरिकल डेटा को, विद वर्ब्स, विद कोड। न्यूमेरिकल डेटा आपका डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट आपको पता है कि उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होता। आपने इस महीने में कितनी दफ़ा ATM यूज़ किया है, 0, 1, 2, ठीक। आप इस साल में कितने बार डेंटिस्ट के पास गए हैं, 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, तो कोई फ्रैक्शन नहीं है। इसमें फ्रैक्शन आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कितना % है, 85.2%, ठीक है।
पेशेंट ने कितना वेट किया, 14 आवर्स एंड 14.22 सेकंड्स मिनट्स, ठीक है। या CGP आपका कितना है, या इंटरेस्ट रेट कितना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है क्वांटिटेटिव डेटा है। सो दिस इज हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एंड हाउ टू कैटेगराइज quantitative and qualitative data. Thank you. Thanks for watching.